स्क्रीन को आप देख लीजिए। ये जो है वो अलजेब्रा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, और अगर आपका ये क्लियर हो गया ना तो फिर अलजेब्रा में आपको कोई रोक नहीं सकता है। अलजेब्रा समझने में, बीजगणित समझने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आपका जो मिस्टेक है वो बिल्कुल ही नहीं होगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है तो। Hi everyone, welcome you all to my channel. In today's class, we will be doing the next part of the algebra. जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा हुआ था, आज हम लोग उसके बाद वाले चीज़ को समझने वाले हैं अलजेब्रा में, और ये बेसिक मैथ का आई थिंक 27th डे होगा और ये 27th पार्ट होगा। लेकिन ये जो 27 पार्ट्स है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो मैंने बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाया है, तो 3, 4, 5 वीडियो को मिला करके एक कंप्लीट क्लास होगा। तो मैंने ये इसका जो टारगेट रखा है 45 डेज़, तो 45 वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 45 डेज़ का मतलब होता है एटलीस्ट हाफ एन आवर का वीडियो जो है वो एक क्लास में काउंट होगा। तो हम लोग बाद में जो है जब काफ़ी सारे वीडियोस बनेंगे तो मैं उसे जो है वो असेंबल करके हाफ एन आवर का, यानी कि आधे घंटे का जो है वो क्लास वो फिर से मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूं वो छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आधे घंटे का जो वीडियो बनेगा वो फर्स्ट पार्ट होगा, और इस तरह से 45 डेज़ में बेसिक मैथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू हो चुका है, और आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का, और वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म। अगर आप इसे समझ जाते हो तो फिर आपको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि लिटरल फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि लिटरल फैक्टर किसे कहते हैं, जिसे मैंने अपने पहले क्लास में बताया भी है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर किसी दो टर्म का जो अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर वेरिएबल्स को लिटरल फैक्टर कहते हैं, और अगर दो टर्म का लिटरल फैक्टर सेम हो तो वो लाइक टर्म्स में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ, और इसमें से जो है वो लाइक और अनलाइक टर्म हमको जो है वो सेलेक्ट करना है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि लाइक टर्म्स होते क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं वो चीज़ आपको समझाऊंगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो 3a² के साथ अगर 4a² और इसके साथ -7a² आ जाए तो इसे हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं कि इन सबों में जो लिटरल फैक्टर है वो a² है। हमें न्यूमेरिकल फैक्टर को देखना नहीं है, सिर्फ लिटरल फैक्टर यानी कि जो उसमें वेरिएबल्स है उसे ही देखना है, और अगर वेरिएबल्स सेम है सभी टर्म्स में तो वो लाइक टर्म्स होते हैं। अब अगर अनलाइक टर्म्स का बात करें तो अगर 3a² के साथ यहाँ पर 4b² आ गया, और इसके बाद 7c² आ गया, या ab आ गया, या कुछ भी आ गया, तो यू ऑल कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है वो लिटरल फैक्टर सभी का अलग अलग है, और ये अनलाइक टर्म्स में काउंटेड होगा, ये अनलाइक टर्म्स होगा। देखिए, अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में समझना चाहते हैं तो लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब आइए एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और जिसमें से आपको लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा लाइक टर्म्स है और कौन सा अनलाइक टर्म्स है। तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लाइक टर्म को लिखें तो देखिए सबका लिटरल फैक्टर हमें देखना होगा। 3a²b, तो a²b यहाँ पर है, a²b यहाँ पर है, a²b यहाँ पर है। अब a²b जो है, अगर कहीं पर आप ba² देखें तो दिस टू आर द सेम थिंग। a²b को ba² भी अलजेब्रा में लिखा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लाइक टर्म्स जो है वो 3a² b -8a² b
एंड -8a²b। चलिए ये दोनों एक ही जैसा हो गया है टर्म, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और अगर अनलाइक टर्म्स हमें यहाँ पर लिखना हो तो अनलाइक टर्म्स तो लिखना नहीं है, यहाँ पर लाइक टर्म्स ही हमें चाहिए, बाकी जो बच गया वो अनलाइक टर्म्स, अगर लिटरल फैक्टर सेम नहीं होता है तो अनलाइक टर्म्स वो होते हैं। और अनलाइक टर्म्स क्या होता है ना, अनलाइक टर्म्स को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं करते हैं, उसको उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो ये लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और वो क्यों होता है आप यहाँ से समझिए। अगर सपोज कीजिए आपसे कह दिया जाए कि 3a² और 5a² को ऐड कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है। अगर लाइक टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, किंतु अगर लाइक टर्म्स आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका जो लिटरल फैक्टर है वो a² है और इसका भी लिटरल फैक्टर a² है। जब इतना क्लियर हो गया कि दिस टू आर लाइक टर्म्स बिकॉज द लिटरल फैक्टर इज सेम, तो हमें लिटरल फैक्टर में अब दिमाग नहीं लगाना है। अब दिमाग कहाँ लगाना है, इसके न्यूमेरिकल फैक्टर में। तो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, +5 है। साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 + 5 कर दीजिए, बाकी लिटरल फैक्टर जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए एक ही बार। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ साथ लिटरल फैक्टर को भी ऐड कर देते हैं या उसे 2 बार लिख देते हैं, तो वो काम यहाँ पर नहीं करना है। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8a²। चलिए एक एग्जाम्पल और इसका हम लोग समझते हैं, जिसमें -8a²b + 3a² और यहाँ पर +5a²b है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसे मैं क्यों कह रहा हूँ सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसमें साइन डिफरेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन छोड़िए, इसे सिंप्लीफाई करना है यानी कि अकॉर्डिंग टू साइन। तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो क्या चाहिए, इंटीजर का कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट। तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तभी आप अलजेब्रा में आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो आपको पहले इंटीजर सीखना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स a²b दिख रहा है और यहाँ भी a²b दिख रहा है, ये a² है, मतलब वो अलग है, वो बेचारा वहाँ पे अकेला रहेगा। और ये जो 2 लाइक टर्म्स है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो -8 है और इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो +5 है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को ऑपरेट करेंगे और ये जो है इसका काम भी होगा, बाद में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8 और इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5 वो ब्रैकेट में लिख दिए और ये जो लिटरल फैक्टर इस दोनों के साथ है वो एक ही बार होगा और वो यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का काम तो हो गया, अब ये जो है इसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, इसे साथ में लेकर के आपको जाना पड़ेगा, इसे कैरी करना पड़ेगा। तो ये जो +3a² है, या तो आप इसे लास्ट में लिख दीजिए या फिर इससे पहले लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है। अलजेब्रा में क्या होता है कि कोई भी टर्म कहीं पर भी हो सकता है। तो -8 + 5, अभी यहाँ से इंटीजर का कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। -8 + 5 वी ऑल नो ये -3 होगा, तो ये -3a²b एंड +3a², और इस तरह से जो इसका आंसर है वो यही हो गया, -3a²b + 3a²। अब इसके बाद इसका कुछ भी जो है वो स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स का कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। सो चिल्ड्रेन, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इस वीडियो को द एंड कर देंगे। ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये रो मेथड होता है, या फिर इसको आप हॉरिजेंटल मेथड भी कह सकते हैं, और जो कॉलम मेथड है या वर्टिकल मेथड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और नेक्स्ट वीडियो में। लगभग ये 10 मिनट का वीडियो जो है वो बन चुका है अभी तक, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत गलती करते हैं। सब्ट्रैक्ट -3a फ्रॉम 5a, और ये तो ब्लंडर मिस्टेक होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, 3a में से 5a को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले मिस्टेक वो क्या करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
-3a लिखते हैं और -5a कर देते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बच्चों ये पूरा का पूरा जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी आप इसको नहीं लिखिएगा, चाहे वो अर्थमेटिक का सब्ट्रैक्शन हो या फिर अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन हो या फिर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो। इसमें आपको करना क्या है, ये जो बाद वाला टर्म है ये पहले लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देना है। माइनस का साइन इसलिए देना है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, और ये जो -3a है इसको ब्रैकेट में लिखिए। आप लोग ब्रैकेट नहीं देते हैं इसलिए इतना सारा गलती होता है, मिस्टेक होता है। अब जब एक बार आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिए हैं, तो मैं कह रहा था एक बार जब आप इसे इस फॉर्म में लिख देंगे तो फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी इसमें और ज़्यादा चीज़ जो है वो दिमाग नहीं लगाना है। अब ये बन गया अपना सिंप्लीफिकेशन। अब जस्ट एज पर द मैथमेटिकल रूल, बॉड मास रूल या जो भी कर लीजिए, आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दोगे। और वो कैसे करोगे, 5a है और माइनस ऑफ -3a है, यहाँ पर इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि माइनस को जब हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है, वो प्लस बन जाता है। तो ये क्या हो गया, 5a + 3a हो गया। तो 5a + 3a कितना होता है, ये 8 होता है। 5 + 3 8 होता है, 8a होगा, क्योंकि इस दोनों का जो लिटरल फैक्टर है वो सेम है, a और a है। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है +5 और जो ये +3 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर के 8 होता है। दैट्स वाई इट विल बी 8a। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, पूरा स्क्रीन को आप देख लीजिए। ये जो है वो अलजेब्रा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, और अगर आपका ये क्लियर हो गया ना तो फिर अलजेब्रा में आपको कोई रोक नहीं सकता है। अलजेब्रा समझने में, बीजगणित समझने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आपका जो मिस्टेक है वो बिल्कुल ही नहीं होगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है तो। So children, that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.